नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल वीडियो एग्जाम 2023 के लिए सामान्य जानकारी की रिवीजन की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास के अंतर्गत हम लोग सामान्य जानकारी के 50 क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? ऑप्शन ए दिया गया है बोधगया, ऑप्शन बी है कुशीनगर, ऑप्शन सी है लुम्बिनी, ऑप्शन डी है ऋषिपत्तन। तो आपको दोस्तों बताना है इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या बनेगा। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बोधगया। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोधगया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बोधगया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसके पश्चात वह बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 102 है, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुशीनगर, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 103 है, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत में स्थल में स्थित है? दोस्तों आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुतुब मीनार, इसका सही जवाब बनेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 104 है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1398, इसका राइट जवाब बनेगा। मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद के समय भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर का यह आक्रमण तुगलक वंश और दिल्ली दोनों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। तो राइट ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 105 है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, इसका राइट जवाब बनेगा। भारत में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में की थी। आप लोग ध्यान रखिएगा। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, सेरिंगपल्लम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी टीपू सुल्तान, इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 है, बम्बई से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पर इसका राइट जवाब आपको देना है दोस्तों। तो राइट जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी 1853। अगला क्वेश्चन नंबर 108 है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष में कानून पारित किया था? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी 1829 में। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए वर्ष 1829 में एक कानून पारित किया। इस कानून के माध्यम से पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। अगला क्वेश्चन नंबर 109, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, इनमें से कौन सा आता है दोस्तों? तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन ए मौलिक अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आता है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में ही संवैधानिक उपचारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार रक्षा और उत्प्रेषण रिटें जारी करने का अधिकार प्राप्त है। इसे BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 111 है, भारत के संविधान के यहाँ पे आपको फिल करना के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 123। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी करने का विशेषाधिकार देता है। राष्ट्रपति ऐसे समय में अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संसद सत्र में ना हो, लेकिन विषय इतना गंभीर और अनिवार्य होना चाहिए जिससे संसद सत्र के शुरू होने तक टाला न जा सके। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) का के तहत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 113 है,
निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है, आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया गया है करेवास, ऑप्शन बी है भागीरथी, ऑप्शन डी है काठमांडू, ऑप्शन डी है अराकू। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी अराकू, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अराकू घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। इसे आंध्र प्रदेश का ऊटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 114 है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट जवाब बनेगा ऑप्शन डी शिलांग चोटी। शिलांग चोटी मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। शिलांग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी K2। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन बी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका भूमि पर किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 117 है, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिप्स के नाम से जाना जाता है। तो राइट जवाब आपको देना है दोस्तों। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फिलिप्स के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसके वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक ऊन उत्पादन के कारण है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 118 है, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट अल्ब्रुस कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है यूक्रेन। तो राइट जवाब बनेगा दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी रूस, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 119 है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन डी कृषि क्षेत्र। अगला क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां जैसे कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन आदि आते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण तथा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर अगला है 121, वस्तु एवं सेवा कर GST भारत में 1 जुलाई को पेश किया गया। आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। तो राइट जवाब हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों GST भारत में 1 जुलाई 2017, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 17 को प्रस्तुत किया गया था। यह एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर अगला है 122, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लकड़ी पर नक्काशी, इसका राइट जवाब बनेगा। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर लकड़ी पर नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जबकि उत्तर प्रदेश का भदोही जिला कालीन तथा फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन नंबर 123 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहा जाता है? तो राइट जवाब क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी खुर्जा। उत्तर प्रदेश का खुर्जा शहर बुलंदशहर जिला है, सिरेमिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए खुर्जा को सिरेमिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 124 है, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कानपुर, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 125 है, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले इनमें से कौन से हैं दोस्तों, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले आगरा और कानपुर हैं। कानपुर लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा आगरा और कानपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 126 है, उत्तर प्रदेश का किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? आपको बताना है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन सी चिकनकारी के लिए, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 127 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा लखनऊ। अगला क्वेश्चन नंबर 128 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों और कांच से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फिरोजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 है, क्रोम सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है, ये सभी क्या है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट जवाब हो जाएगा वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं ये सभी दोस्तों, ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 130 है दोस्तों, TCP का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ से दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो TCP का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है दोस्तों।
तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा इस क्वेश्चन का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माफ कीजिएगा, टीसीपी का पूर्ण रूप हो जाएगा दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन नंबर 131 है, स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हब का प्रयोग किया जाता है। स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क में प्रत्येक डिवाइस एक केंद्रीय हब से जुड़ी होती है। इस टोपोलॉजी में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा भेजने के लिए हब का सहारा लेना पड़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 132 है, सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहीत प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है दोस्तों। इस क्वेश्चन के यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। सीपीयू के कंट्रोल यूनिट में सर्किटरी लगा होता है जो संग्रहीत प्रोग्राम निर्देशों को पूरा करने के लिए तथा पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेतों का उपयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 133 है दोस्तों, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ यह है कि इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जा सकता है। ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 134 है, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? ऑप्शन ए है गुरुत्वीय, ऑप्शन बी है स्थितिज, ऑप्शन सी है विद्युत, ऑप्शन डी है गतिज। तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन डी गतिज, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 135 है, प्रकाश के पथ में एक वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। ऑप्शन ए दिया गया है पारदर्शी, ऑप्शन बी है पारभासी, ऑप्शन सी है प्रकाशमान, ऑप्शन डी है अपारदर्शी। तो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी अपारदर्शी। क्वेश्चन नंबर 136 है, एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 एक अकार्बनिक लवण है जिसे एप्सम के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की चिकित्सा में चिकित्सकों द्वारा आंतरिक एवं बाह्य प्रयोग में किया जाता है। इसे इंग्लिश साल्ट या एप्सम साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला है 137, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आइडोफार्म। आइडोफार्म एक पीला क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। इसका प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। क्लोरोफार्म का रासायनिक नाम CHCl3 है दोस्तों। यह रंगहीन सुगंधित तरल पदार्थ है। इसका प्रयोग शल्य क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 138 है, रक्त है, इनमें से क्या है दोस्तों? अम्लीय है, क्षारीय है, परिवर्तनीय है, उदासीन है। तो राइट आंसर हो जाएगा, रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसमें द्रव्य अधात्री प्लाज्मा तथा अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती हैं। रक्त के पीएच की मान यदि हम बात करें रक्त के पीएच के मान की, तो इसका पीएच मान 7.35 से 7.45 के मध्य होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षारीय। आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 139 है, अति निस्यंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मलत्याग और मूत्र निर्माण के दौरान, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 140, मनुष्य में यूरिया किसमें बनता है? आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है प्लीहा, ऑप्शन सी है वृक्क, ऑप्शन डी है मूत्रवाहिनी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यकृत, इसका राइट जवाब बनेगा। यकृत कोशिकाओं में अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप यूरिया का संश्लेषण होता है या उत्सर्जन का जैव रासायनिक पहलू होता है इसमें। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए बनेगा यकृत। अगला क्वेश्चन नंबर 141 है, जुलाई 2022 में पहला भारत पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 122 है, माफ कीजिएगा 142, अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असमिया। अग्रदूत समाचार पत्र की शुरुआत असमिया भाषा के एक द्विसाप्ताहिक के रूप में हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 143 है, जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 135वें स्थान पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 144, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन नंबर 145 है,
जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली ट्रेन चलाई गई? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोयम्बटूर उत्तर प्रदेश से साईनगर शिरडी। अगला क्वेश्चन नंबर 146 है दोस्तों, भारत के किस शहर ने विश्व के ट्री सिटी का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन नंबर 147, जम्मू कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिनाब, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 है, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2023 तक, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है और अंतिम क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? इनमें से ऑप्शन ए सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है जलवाष्प। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इसका राइट जवाब बनेगा। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।